ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। ये हमारे जो यहाँ लोग हैं उन्होंने तो देख ली पूरी फिल्म, मतलब जितना भी हमने दिखाना था। ब्रांचेस में भी नहीं देख पाए क्योंकि जिस यहाँ से इन्होंने उठाई है, परमेश्वर उसका भला करे। उसने इसको अपनी फिल्म की वीडियो डालने के साथ एक स्ट्राइक भी रखी थी, स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक। इनको पता नहीं चला, उसी वक्त सारी मीटिंग ख़त्म हो गई, आज की डिलीट होगी। जो पीछे हमारी पूरी मीटिंग थी वो अब तुम देख नहीं पाओगे क्योंकि वो उसी वक्त ख़त्म हो गई। क्योंकि जिन्होंने ये डाली थी वीडियो अपने चैनल पर, अभी मसीह जीवन उनके अंदर नहीं था। कैसे लोग थे वो कि अगर आपने डाला तो दूसरों को डालने दो, दिखाने दो, जितना मर्जी दिखाएं लोग। लेकिन उन्होंने इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रखी थी कि उनका कोई भी कंटेंट ना ले पाए। तो मैंने तो इनसे कहा था कि चेक कर लेना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए। तो ये थोड़े महान है, ऐसी चीज़ें ध्यान नहीं देते। तो वो सारी आज की मीटिंग ख़त्म हो गई है। जो पीछे था पार्ट, और वो क्या कहते हैं उसको, ब्रांचेस में भी ये वीडियो देख नहीं पाए लोग, ऑनलाइन भी नहीं देख पाए। लेकिन डोंट वरी, ये जो हमने देखा बहुत दर्दनाक था। ये इतना दर्दनाक क्यों था, किसके लिए था? यीशु ने कोई पाप किया था? यही सबसे बड़ा विषय है और यही शरीर में लोग नहीं समझ पा रहे। शरीर में यही लोगों को समझ नहीं आती कि यीशु में चलकर लोग फिर पाप करते हैं। कुंवारे बच्चे, कुंवारी लड़कियां, इंस्टाग्राम है, फ्रेंड्स बातें करते हैं, पुट्ठी सिद्धि, गंदे काम, गंदी सोच, जिसको पाप कहते हैं। ये इसीलिए तो ये किया ना यीशु ने, ताकि हम पाप ना करें, पाप की जिंदगी हमारे अंदर ना हो, हम पाप से बाहर आ जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? ये ज्ञान संसार के पास नहीं है। संसार पाप में है, वो पाप की जिंदगी जी रहा है। हमारा एक दो बंदा को गलत हुआ या नहीं हुआ, उसको फंसा दिया, जेल में डाल दिया, पूरी दुनिया में रौला डाल दिया। रोज वीडियोस आती लोगों के, गुरुद्वारे मंदिर में पुजारी, पंडित, पाठी, रोज रोज जो तुम्हें वीडियोस मिलेंगी छोटे छोटे बच्चों से शोषण करते हुए। हम तो इसलिए नहीं बोलते, हमें पता वो पापी हैं, उनके अंदर पाप है, तो हमें तो कोई जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन ये सीख लो, अगर ये वीडियो तुमने देख ली तो आज से फिर परमेश्वर के लिए जीना है। आज से किसके लिए? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग ये खतरनाक जो दर्द, मौत यीशु ने अपने ऊपर ली, वो जस्ट हमारे लिए थी, हमारे पाप के लिए। तो आइए आज के सरमन से कई सारी बातें सीखते हैं ताकि ये पूरा टॉपिक हमें समझ आए, ताकि आज का वचन हमारी जिंदगी में एक बड़ा जबरदस्त काम लाए। सबसे पहले हम जानते कि आज एक जिस दिन को हम विश्वास कर रहे हैं या मना रहे हैं, जिस दिन हम बैठे हैं आज, गुड फ्राइडे, इसका मैं तुम्हें आज ज्ञान देता हूं अच्छे से, और तुम लोगों ने इसे अच्छे से समझकर अपनी जिंदगी में रखना है। फिर तुम्हारी जिंदगी में, जैसे बाइबल में लिखा, तुम जय के उस्तव में परमेश्वर तुम्हें लिए फिरेगा। तभी तुम्हें जय के उस्तव में वो परमेश्वर लिए फिरेगा जब तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह के आने का मीनिंग अच्छे से क्या हो रहा होगा, पूरा हो रहा होगा। तो इसलिए आज हम लोग इस वचन को अच्छे से सीखेंगे पवित्र ग्रंथ बाइबल से। और सबसे पहले मैंने कल गुड फ्राइडे को आप लोगों को यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह ने आना है पृथ्वी पर, वो तो पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया। वो कैसे पैदा होना है, कैसा, किससे पैदा होना है, ये सारी बातें पहले से लिखी गई। लेकिन अभी मैं आज तुम्हें यीशु मसीह की काफी सारी भविष्यवाणियां हैं जो अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह की सलीबी, क्रूसीफाई को पहले से आत्मा के द्वारा लिख दिया।
क्या पूरी दुनिया में ऐसा कभी होता है? क्या पूरी दुनिया में किसी संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर के बारे में ऐसा कुछ लिखा है जो बाद में वो पूरा हुआ हो? सोचो, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। कथा कहानियां हो सकती मनुष्यों की बनाई झूठी, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को आज कुछ यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के बारे में, जो यीशु मसीह के पैदा होने और ये क्रूसीफाई होना है, इससे पहले ही कई भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में लिख दिया। सबसे पहले मैं यशाया की पुस्तक में जाऊंगा और यहां से तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी को पढ़ूंगा। ये यशाया, इंग्लिश में इसको इज़ाया भी बोलते हैं, और ये 53 चैप्टर का 4 से लेकर 6 हम पढ़ेंगे। अगर पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत सारी समझ आएगी। 53 अध्याय यशाया का पूरा पढ़ लेना घर जाकर, अच्छे से इसको रीड करना 2-3 बार, इस पर मनन करना। लेकिन फिलहाल हम ये थोड़ा सा पढ़ेंगे। ऐसा लिखा, निश्चय उसने, मतलब यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही हम, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये पहले से लिखा गया वचन है। सोच कर देखो, पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर काम करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा, और वो जब उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है तो वो डिवाइन चीजें करता है, स्वर्गीय चीजें। तुम में से कोई भी कर सकता है ये, पवित्र बनकर परमेश्वर की इच्छा में चलकर। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन सवाल ये है, तुम्हारी जिंदगी में पाप तो नहीं है? ये जो तुमने इतना दुख देखा है, समझ लो तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए, अगर तुम यीशु पर विश्वास करते हो और तुम्हारी जिंदगी में फ्रेंड है गंदी चैट करते हो, तुम कोई भी हो सकता है यहाँ, लेकिन याद रखना, फिर ये जो तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने पूरा किया, फिर तो तुम्हारी जिंदगी में उसका मीनिंग ही नहीं है, उस क्रूसीफाई का। तुम्हारे अंदर वो फेथ नहीं है। तुम्हारा फेथ जस्ट क्या है? अपने काम के लिए, क्योंकि दुनिया में वो काम नहीं होते, चंगाई नहीं मिलती दुनिया में। इसीलिए शैतान लोगों के मुंह से झूठ फैला रहा है कि यहाँ चर्च में कोई काम नहीं होते, ये है वो है, समझते हो? लेकिन 100% होते हैं। वचन में हजारों साल पहले जो कुछ लिखा गया, सब कुछ क्या हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, पूरा हो रहा है। लेकिन यहां पर हमने, अगर पूरा पढ़ोगे तो और भी समझ आएगी। लेकिन अभी हम भजन संहिता का भी एक वचन पढ़ते हैं, जो दाऊद ने भी आत्मा में आकर इसे, दाऊद ने कई सारी बातें लिखी, दाऊद ने बहुत सारी भविष्यवाणियां लिखी। जानते हो, एक भविष्यवाणी को तो पतरस भी शेयर करता है यहूदियों के साथ, क्योंकि यहूदी लोग, ये जो काले काले कपड़े थे ना, ये सब यहूदी थे जो कह रहे थे क्रूस पर चढ़ाओ। ठीक है, अभी मैं तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, उसके बाद तुम्हें और समझाता हूं। ये हमें मिलेगा 22 का भजन संहिता, पंजाबी च कहते जबूरां दी पोथी, उसका 18 लिखा, वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यीशु मसीह के गले में जो कुर्ता था, जो बागा था, तुमने देखा ना, ऐसे फाड़ दिया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने उस पर चिट्ठी डाली कि कौन लेगा, क्योंकि वो बड़ा कीमती था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर मैं एक भविष्यवाणी, कई सारी भविष्यवाणियां हैं जो दाऊद ने आत्मा में होकर की, लेकिन मैं इसको तुम्हारे लिए प्रेरितों की बुक में जाना चाहता हूं। प्रेरितों की बुक में
वहां पर मैं तुम्हें एक जबरदस्त बात समझाता हूं भविष्यवाणियों की। यहां पर ये यशाया में लिखा है, लेकिन कहाँ लिखा है यशाया में मैं तुम्हें पढ़ाता हूं बाद में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये थोड़ा सा सुन लेते हैं यहां से। ये 2 अध्याय प्रेरितों की बुक, पंजाबी में कहते हैं रसूलों के करतब। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को स्वर्दा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर था, ताकि मैं डिग न जाऊं। इस कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, मेरा शरीर भी आशा में बना रहा, क्योंकि तूने मेरे प्राणों को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तूने मेरे जीवन का मार्ग बताया है, तूने मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। अब ये यहूदियों को जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो यहां पर ये उन लोगों को बता रहा कि हम उसके गवाह हैं, कब वो मरा कब वो जिया। सुनो तो देखो, लेकिन ये यहूदियों को उस समय जब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा एक अद्भुत काम करके दिखाते हैं, उस समय ये टीचिंग देता है, कहता है, फिर वो उन्हें शिक्षा देता है, तुम्हारा जो दाऊद कुलपति है तुम्हारे लिए एक पिता के समान है, वो मर गया और उसकी कब्र हमारे बीच आज तक है। लेकिन ये भविष्यवाणी उसने यीशु के बारे में लिखी थी, अपने बारे की बात नहीं करता वो यीशु के बारे में बात करता है कि उसका शरीर सड़ने ना पाया, क्या ना पाया, और उसका प्राण अधोलोक में नहीं गया। कितनों को बात समझ आ रही? यीशु मसीह तो जिंदा हो गया। तो ये बात उन्हें सिखा रहा था, कई सारी भविष्यवाणियां। लेकिन यहां पर अभी मैं मीका की बुक में आपके लिए जाता हूं, वहां पर मीका ने भी भविष्यवाणी की है यीशु मसीह के लिए। लेकिन अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने कैसे अलग अलग इन लोगों ने भविष्यवाणी की है। तो मीका का ये 7 अध्याय है और उसका ये मैं पढ़ूंगा 18 वचन और 19 वचन। क्या लिखा? तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है खुदाबंद की, यीशु मसीह के द्वारा जो होना था। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बहुत सारी और भी भविष्यवाणियां हैं। ये भविष्यवाणियों को मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में पहले से सारा कुछ लिखा गया था। पैदा होना, उसके काम करना, उसका क्रूसीफाई होना, कितना दुख सहना और किसके लिए। तुम्हें यहां इधर ध्यान देना पड़ेगा आज सबको, अच्छा वाला ध्यान सुनो। इस दुनिया में कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसके द्वारा तुम स्वर्ग में जा सको, या मरने के बाद जो जीवन है जिसको बोलते अनंत जीवन। मरने के बाद बहुत सारी अलग अलग फिलॉसफी है दुनिया में, अजीब तरह की कई प्रकार की। लेकिन याद रखना, वो फिलॉसफी है, वो मनुष्यों की सोच है, वो जीवन नहीं है। ये जो काम है जो यीशु मसीह ने किए, चेलों ने किए, और यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम करोगे, हम दुनिया में करके सच्चाई को प्रूफ कर रहे। किसको? अरे परमेश्वर हमें चंगा ना करे, कोई काम ना करे, चलेगा। सुनो ध्यान से, कोई विषय नहीं इतना बड़ा, क्योंकि दुनिया मर रही है। बाबाओं के पास जाती, उन्होंने शिक्षा दी, दुख रोग आने हैं। ये वो जैसे गाड़ी के 2 पहिए ऐसे ऐसे जीवन है, एक दुख एक सुख, ऐसे 2 पहिए हैं। जो कर्मों में लिखा वो होना। बाबाओं ने आसानी से बता दिया, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे कुछ लोगों के लिए, नहीं उनको पावर से ठीक कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पावर तो एक ही दुनिया का मालिक है, उसी के पास पावर है। दूसरी पावर शैतान की है, वो भी कर देता है काम इधर उधर मनुष्यों के साथ, बाबाओं के साथ कर देता है शैतान भी। लेकिन याद रखो एक चीज को आज पकड़ना आप लोगों ने, हम प्रूफ कर रहे हैं सिर्फ इस सच्चाई को पावर प्रकट करके।
यीशु के नाम से जीवन मिलता है, डिलीवरेंस मिलती है, नशे छूटते हैं, गंदी जिंदगी से हम बाहर आते हैं, पाप से बाहर आते हैं। ये प्रूफ कर रहे हैं गवाहियां देकर लोगों को, ताकि लोगों को समझ आए ये सच्चा रास्ता है, ये जीवन का रास्ता है, ये जीवन इसमें मिलना है। तो इसीलिए तुम लोगों को इस पर क्या देना है, ध्यान देना है। लेकिन अभी हम और आगे चलते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें आज गुड फ्राइडे का एक मीनिंग समझाता हूं। लेकिन एक बात है, जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है, तो जब पैदा होता है तो जेनेटिकली क्या होता है, सुनो ध्यान से। जेनेटिकली जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाप के खून से पैदा होता है, और जब ब्लड सैंपल प्रूफ करते हैं तो वो इससे प्रूफ होता है कि ये बच्चा किसका है। कितनों को बात समझ आ रही है? मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जेनेटिकली एक बच्चा जब पैदा होता है तो माता पिता के ब्लड से पैदा होता है, और जब पैदा होता है तो ब्लड सैंपल ये प्रूफ कर देता है कि ये बच्चा किन से पैदा हुआ है। इसीलिए जब दुनिया में लोग बलात्कार करते, गंदे करते, तो एक मेडिकल टेस्ट प्रूफ करता है कि किसने ये बलात्कार किया। कितनों को बात समझ आ रही? इसी तरह से यीशु को पृथ्वी के ऊपर पैदा होने से, उसके ब्लड से कोई प्रूफ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। कितनों को बात समझ आ रही? ये कितनी पावरफुल सच्चाई है। अगर ये सच्चाई अच्छे से हमारे अंदर हो, अच्छे से हमारे अंदर बैठी हो, तो फिर जिंदगी का नजारा देखो, फिर देखो कैसे आत्मा काम कर दे। इधर मैं तो दुनिया को, प्रभु के लोगों को 5% देखता हूं परमेश्वर के साथ चलते, 95% तो पेंडिंग है उनका। असल जीवन जो यीशु मसीह में है, जिसका असल जबरदस्त अनुभव होता है, वो कुछ नबियों ने किया है, प्रेरित पौल ने किया था, चेलों ने कुछ किया था, कुछ अच्छे बिलीवर्स ने किया, कुछ पार्ट तक। मैं ये नहीं कहता 100% तक, कुछ पार्ट तक उन्होंने अनुभव किया। कितना ये जबरदस्त स्पिरिचुअल जीवन होता है जो यीशु मसीह में आत्मा के द्वारा हम जीते हैं। कितनों को बात समझ आई? आप जानते हो जिस दिन वो शुरू करोगे, परमेश्वर के सामने रखोगे, तो 10 बजे से पहले बुलाया था, तुम 8 बजे इधर आकर बैठ जाओगे। इतनी लगन होगी, इतनी प्यास होगी उस जीवन में, इतना दिल होगा, इतनी चाहत होगी, इतना मन होगा, परमेश्वर से मन भरेगा नहीं। दौड़ दौड़ कर सबसे पहले उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा आपकी जिंदगी में होगी। अगर ये नहीं है तो तुम दौड़ोगे, भागोगे, आगे पीछे हो जाओगे, मन नहीं लगेगा, बड़ी सारी चीजें आपकी जिंदगी में आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को आज इस पर कई चीजें समझाना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें जानते हो ये वचन जो है, क्योंकि यीशु का जन्म जो है वो आत्मा से पैदा हुआ, ये पावरफुल पॉइंट है। इसके बाद आत्मा से पैदा हुआ तो आप जानते हो ना, मरियम, जिसको हम मैरी भी बोलते हैं, मरियम, जो यीशु मसीह की सौतेली मां का करैक्टर पूरा किया उसने। सौतेली मां कैसी होती है, सुनो ध्यान से। अगर कोई मां बच्चा नहीं पैदा करती, तो उसको बच्चा हो नहीं रहा, तो कोई गोद लेती है, तो वो एक्चुअल उसकी मां हुई? बोलो, एक्चुअल में तो नहीं हुई, क्योंकि उसके शरीर के अंगों से, ब्लड से, बॉडी के उन हिस्सों से जिससे बच्चा पैदा होता है, वो पैदा नहीं हुआ, तो उसको सौतेला कहा जाएगा। लेकिन याद रखो, यीशु मसीह की वो मां, जिसको मां कहते हैं दुनिया में, एक्चुअली वो मां नहीं थी, क्योंकि यीशु मसीह तो खुदा है, वो तो परमेश्वर है। तो पृथ्वी पर उसके सारे बच्चे जो हैं वो कैसे मां बन सकते हैं उसकी? इसीलिए यहां फिल्म में भी थोड़ी सी मिस्टेक हुई, मां करके शब्द यूज किया, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह ने अपनी उस मां मरियम को कभी मां ऐसे बोलकर संबोधित नहीं किया। उसने महिला, नारी करके बात की, मां करके शब्द नहीं बात की उसने, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो वो कैसे अपने बच्चे को मां करके बात करेगा? ये बड़ा ज्ञान है आपके लिए। लेकिन जब उसके पास स्वर्गदूत आता है, और स्वर्गदूत जब उससे बातें करता है, तो हम जानते हैं ना कि वो कैसे, यीशु मसीह ने जब उसने कहा मैं तो पुरुष को जानती नहीं,
उसने उसे गाइड किया कि देख, तू फिजिकल संसार की रीति पर सोच रही है, ऐसे नहीं तेरे अंदर ये बच्चा आना, ये तो तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा और जो वो पवित्र पैदा होगा वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वो इंसान नहीं होगा, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लेकिन क्यों यीशु मसीह को या खुदा को खुद पुत्र के रूप में पैदा होना जरूरी था? ये सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि अगर ये तुम्हें समझ नहीं आया, यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का क्रूसीफाई, मोटा मोटा पता है तुम्हें, लेकिन इसे और अच्छे से समझना है। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को यहां पर अभी एक वचन पढ़ाना चाहता हूं, यूहन्ना। अगर तुम यूहन्ना की बुक में जाओगे तो यहां पर एक बड़ी पावरफुल बात है जो यीशु मसीह यहूदियों के एक बाइबल टीचर के साथ बात करता है। थोड़ी लंबी बात है, मुझे पूरी नहीं करनी क्योंकि मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट करना आज, ठीक है। यहाँ पर यीशु, निकोदेमस एक मनुष्य है, यहूदियों का सरदार, तो उससे जब बातें होती तो वो उनका गुरु है, बाइबल टीचर, ज्ञान का टीचर। तो वो कहता है यीशु को कि मैं जानता तू परमेश्वर की ओर से आया, जो चिन्ह चमत्कार तू करता है, अगर परमेश्वर तेरे साथ नहीं है तो तुम नहीं कर सकती। तो यीशु भी से कहता मैं भी तुम्हें सच एक बात कहता हूं, सच सच एक बात कहता हूं, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो यीशु मसीह ने उससे बताया कि जब उससे बातें होती हैं तो वो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो अजीब सी बातें करता है ना, क्योंकि वो शरीर में शारीरिक है, तो उसको यीशु की आत्मा की बातें समझ नहीं आती। अब दुनिया को हमारी आत्मिक बातें समझ नहीं आती। यीशु का जन्म इतना पवित्र है, आत्मा के द्वारा हुआ, दुनिया को समझ नहीं आता ना। दुनिया में रोज मर रहे हैं कैंसरों से, बीमारियों से, हालातों से, कोई कुछ कहता है उनको? कोई बोलो, कोई कुछ नहीं कहता। कोई कहता है तुम्हारे गुरु छोड़ दे, एक तेरे गुरु को मानने का क्या फायदा, मर गया ये हो गया, कोई कहता है? लेकिन ये यीशु वाले जब यीशु में चलते हैं, ऐसी फालतू बकवास सी बहुत सारी बातें तुम्हें सुनने को मिलेगी। अरे एक्चुअली इस समय जो हम प्रचार करते हैं ये थोड़ा सा अलग हो गया है, लेकिन जो बाइबल का प्रचार है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कितने भी हालात आए, मुश्किल आवे, कोई बात नहीं, ऐसा था उनका मन। अगर तुम पहली सदी की कलीसिया थी, एक टाइम में एक राजा था जिसने सबको स्टेडियम में खड़ा करके कहा कि तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर शेरों को छोड़ दूंगा, लायंस को, शेरों को, टाइगर्स को, नहीं तो बचना है तो यीशु मसीह का इनकार करो। औरतें थी, पति पत्नियां थी, बच्चे थी, पूरे स्टेडियम को फाड़ कर रख दिया शेरों ने, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वो जानते थे अगर यीशु का इनकार किया तो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब भी कभी मौका आए, विरोधी विरोध करे, ऐसा कोई मौका है, थप्पड़ मारे, कुछ भी करे, यीशु का इनकार मत करना। अगर तूने उसका इनकार किया तो तूने जीवन का इनकार किया है। कितनों को बात समझ आ रही? तो यहां पर वो बात करता है, प्रभु यीशु हमारे बात करते 3 विषय में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अब यीशु तो शरीर से नहीं जन्मा, वो तो आत्मा से जन्मा, तो वो क्या है? वो आत्मा है। वो मनुष्य जरूर बॉडी में था। इसके लिए एक वचन है तुम्हारे लिए जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और समझाता हूं। यहां से एक वचन, ये वचन मुझे मिलेगा इब्रानियों में, ठीक है, आपके लिए। इसे ध्यान से समझना हमने। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसलेटर में गड़बड़ है, हल्की सी, लेकिन इसे मैं करेक्ट करके आपको समझाता हूं। इस वचन को 2:14 में ऐसे लिखा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के बागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जैसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। जहां भी यीशु का जन्म, जो जन्म हुआ था वो कितना खास था, वो बात हो रही है। ये जो लिखा ना, वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ऐसे नहीं लिखा था, ये ट्रांसलेटर ने गड़बड़ कर दिया।
ये ऐसे लिखा था, उसका एक भाग उनके समान सहभागी हो गया, ऐसे लिखा था। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनकी बात हो रही है। दुनिया में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, लिखा वह उसका एक भाग उनके समान सहभागी हो गया। मतलब शरीर बॉडी में वो दुनिया की तरह उसने जन्म लिया, लेकिन उसका एक पार्ट, जो उसका अंदरला पार्ट था, जो ब्लड वाला, जिसके अंदर लहू था, वो वाला पार्ट उसका अलग था। वो पूरा पवित्र था। किसका? यीशु मसीह का। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि ये इतना पावरफुल विषय है जो तुम्हें आज समझना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का जो क्रूसीफाई है वो एक योजनाबद्ध, शुरू से ही खुदा की, जैसे आप पूरा बाइबल पढ़ोगे, इतिहास, इन वचनों को, तो तुम्हें समझ आएगी क्या हुआ है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आने का मीनिंग क्यों इतना बड़ा है। संसार कुछ भी बोल रहा है, बोलने दो। अगर तुम बड़े काम देखना चाहते हो तो फिर विश्वास में तगड़े हो जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैंने तुम्हें पिक्चर्स दिखा दी, लेकिन उसके लिए हमारी मीटिंग लॉस होगी, पिछला पार्ट। डोंट वरी, हमारे लिए छोटी मोटी बात है, लेकिन ये जो महान बंदे ना हमारी टीम, मैंने इन्हें लर्न तो किया था, लेकिन ये ना अपनी माइंड को उतना अच्छा यूज नहीं कर पाते जितना अच्छा मैंने समझाता हूँ। मैंने पहले कहा था वो क्विक स्ट्राइक, कॉपीराइट चेक कर लेना, क्योंकि वीडियोस में आते हैं। लेकिन डोंट वरी, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि होता तो अच्छा था वो भी पार्ट। बहुत तगड़ी मीटिंग आज जाती, बहुत व्यूज आते, बहुत लोग देखते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट उन्हें वचन मिल जाएगा आज का, ठीक है। लेकिन अभी हम यहां से समझ रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा पैदा होने से तुम्हें पता होना चाहिए कि मां के गर्भ के अंडे, आप जानते हो कितने लोग हमारे पास वो प्रेयर कराने आते हैं कि इसके गर्भ के अंडे नहीं बनते, डॉक्टरों के मेडिकल साइंस के अनुसार, जिससे बच्चा नहीं होता। और कई मनुष्यों के अंदर वो जो आदमी होते हैं उनके शुक्राणु नहीं बनते, स्पर्म काउंट नहीं करता। तो इन दोनों के मिलाप से बच्चा पैदा होने की विधि खुदा ने ठहराई है। कितनों को बात समझ आ रही? तो वो तो कुंवारी है, तो उसके अंडे कैसे लगते गर्भ के? अगर यीशु मसीह के मां के, जिसको मां कहते हैं हम, उसके गर्भ के अंडे अगर यूज हो जाते तो यीशु ने पापी पैदा होना था। उसकी कुर्बानी, मेरी और आपकी कोई कुर्बानी की कोई वैल्यू फिर नहीं होती। दुनिया में जो भी मम्मी डैडी से जन्मा है, कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए कुछ कथा कहानियां ऐसी बन गई, उनके दिमाग में था कि यीशु का जन्म तो ऐसे है, तो ऐसा करते हैं, हम बोलते हैं ये कुज्जे से, हल से अड़ गया, कुज्जे में बच्चे आ गए। वो एक पता नहीं कौन सा धर्म है उनका, एक औरत है, वो सूरज का कोई मंत्र जाप सा कर दी, सूरज आ जाता बंदा जा बन के खिड़की च। वो कहना पुत्री तू मैनू क्यों याद किया? वो कहती मैं तो चेक कर रही थी ये मंत्र जाप। कहता मैं नहीं जाना ऐसे, मैं तुम्हें बचा दूंगा, तुम्हें कुछ दूंगा। उसको नहीं पता था क्या, देखो शक्ति सी मारता, उसके हाथ में वो दे देता है क्या, बच्चा। ये कथा कहानी क्या? ये ऐसा कोई सिस्टम खुदा ने ठहराया ही नहीं तो यीशु को भी सीधा भेज देता वो। इसीलिए यीशु को भी गर्भ में 9 महीने आना पड़ा। इसीलिए बाइबल में लिखा उसका एक भाग दूसरे बच्चों के समान पैदा हुआ। जो 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 बॉडी में जो कुछ होना था वो हुआ, लेकिन जो उसका, आप जानते एक बड़ी पावरफुल चीज, देखो खुदा कितना पावरफुल है। इसको मेडिकल साइंस में सर्च कर लो अभी जाकर, सारे पढ़े लिखे लोग। तुम ये सर्च करना कि जब एक बच्चा अंडों से पैदा होता है, जब बाप के स्पर्म से और अंडों से, उसके बाद जो उसके अंदर खून बनता है ना, वो कभी भी मां का खून उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता। मैं समझाता हूं कैसे। ऐसी सिस्टम शुरू से ही खुदा ने बनाया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो फूड खाती है मां, उसकी फूड की जो विटामिन्स, एनर्जी, आयरन, जो भी चीजें चाहिए बच्चे को, उसके अंदर जाती है। सिर्फ वो खाना, वो फूड से
अपने आप अंदर ब्लड बनता है बच्चे के अंदर, अपने आप। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं कि माँ के अंदर बच्चा तो उसका नाड़ी लगी है कोई तो उसके अंदर खून चला जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सोचो कितनी पावरफुल परमेश्वर की क्रिएशन है कि उसने शुरू से बच्चों को पैदा करने का सिस्टम ऐसा बनाया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी इसी सिस्टम को समझना है कि यीशु के अगर अंदर उसका ब्लड जाता तो वो यीशु पापी होता, तो फिर पाप से छुटकारा नहीं मिलना था। आज इसी इंपॉर्टेंस को हमने समझना है कि ये कितनी बड़ी सच्चाई है। यहाँ कई लोग होंगे, कुछ कुछ विधवाएं बहन होंगी जिनके अंदर पाप होगा, पाप कर रही होंगी। बाइबल में लिखा विधवा अच्छा है कि शादी करे ताकि पाप ना करे। शादी कर ले लेकिन संबंध ना बनाए गंदे, नहीं तो श्रापित हो जाएगी। इधर कई लोगों को यूट्रस में कैंसर हो गया ऐसी चीजें करने से, प्राइवेट पार्ट में कैंसर हो गया पाप करने से। कितनों को बात समझ आ रही? कितनी बीमारियां आ गई क्योंकि पाप का फल मृत्यु है, बाइबल में लिखा। तो इसीलिए सीरियस शिक्षा है, सीरियस शिक्षा है, सीरियस विषय है हमारे लिए। हम खुदा के पवित्र लोग हैं। दुनिया को समझनी है हम क्या करते हैं, दुनिया को हम क्या तैयार करते हैं। दुनिया तो हमारे विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध इतना गंदा पाप कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है वो नाश ना हो। इसीलिए हम प्रेयर करते हैं। अगर हमारा धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, पूरी दुनिया में 700 करोड़ लगभग दुनिया है और 400 करोड़ यीशु मसीह में, अगर हम उनसे लड़ें तो बोटी बोटी हो जाएगी उनकी। क्या हो जाएगी? सबसे बड़ा धर्म तो हमारा है, लेकिन हम लड़ते नहीं। क्यों नहीं? हमारे लोग उस तरह ऐसे इधर किसी धर्म के किसी गुरु पीर को कुछ बोलकर देखो, अगले दुकानें तोड़ देंगे, चौक जाम कर देंगे। अभी एक वीडियो में देखी थी, एक बंदा शराब की बोतल पकड़ कर ना ऐसे बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शराब की बोतल दी, मुझे ब्लेस किया, आमेन, ऐसे करके उसने वीडियो डाली। अभी एक जाट फिल्म आई सन्नी देओल की, उसमें वो जो विलन का करैक्टर कर रहा है, हुड्डा नाम का एक बंदा है, पता नहीं पूरा नाम संदीप हुड्डा ऐसा नाम उसका है, हरदीप। और एक कदम मेरे मुंह सुनोगा, इधर आ जाएगा बंदा। हाँ रणदीप, इनको कितना ज्यादा है मुझे पता ही नहीं क्या है, मैंने थोड़ा बहुत सुना है। ये देखते होंगे पिक्चर, श्रापित करते होंगे अपने आप को। सुनो तो ध्यान से, रणदीप हुड्डा, उसने एक सीन है जिसमें यीशु को इंसल्ट किया। एक चर्च है, उसके पीछे वो क्रूस पर है यीशु और लोग बैठे, यीशु को मारने वाले रिवॉल्वर निकालता है, उनको मारकर कहता है कि तुम्हारे यीशु ने तुम्हें बचाया नहीं, इंसल्ट करता है। एक्चुअली इसमें ना एक प्रोपोगंडा है, ये एक एजेंसियों का विषय है। क्यों क्रूसीफाई, गुड फ्राइडे के टाइम ये फिल्म रिलीज होती है, इसमें बड़ी चीजें हैं, शैतानी लोगों की, शैतानी दिमाग की, तुम्हें समझ नहीं आती। इस पर चर्चा करेंगे थोड़े दिनों में, आज मेरा ये टॉपिक नहीं है। हाँ ये बंदा देखो, थोड़ा सा ये देखो, ये बंदा है अजीब सा, इसकी शक्ल भी मनहूस सी है ना, जैसे मनहूस से लोग नहीं होते, ऐसी शक्ल है ना इसकी। तो ये मनहूस काम करेगा तो शक्ल भी ऐसे होगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी ध्यान दो आप लोग, हम ये सीख रहे हैं कि दुनिया ऐसा कर रही है, करके देखो, छोटे से धर्म करके देखो, 2-3 करोड़ वाले धर्म को देखो, अभी तक तो आगे आग जला देती थी। हमारे बंदे कुछ कर रहे हैं, वो दुनिया को तंग कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आता हमारा मकसद क्या है। ये मकसद है बाइबल में लिखा, वो शांति का राज्य होगा उसका, उसकी शांति का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी, स्वर्धा बढ़ती रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए ये वचन से मैं तुम्हें समझा रहा था यीशु का जन्म। और यहां पर अब सवाल ये है कि क्या यीशु को कोई क्रूस पर चढ़ा सकता था? ये बड़ा विषय, ये सबसे पावरफुल विषय था। यीशु के बारे में भविष्यवाणियां कई जगह पर हुई, उसका क्रूस पर चढ़ना। जैसे अभी यशाया की हमने पढ़ी और जगह भी पढ़ी
कि उसके साथ क्या क्या होगा, है ना, पहले से लिखा गया। लेकिन आप जानते हो जिस रात वो चेलों के साथ प्रार्थना करता और मॉर्निंग अगले दिन यहूदा इस्करियोती के द्वारा जो शैतान का गुलाम बन गया था, उसके द्वारा पकड़वाए जाने वाला था, तो मत्ती में ये वचन है। अगर मत्ती ये कौन सा अध्याय है, 26 अध्याय अगर पढ़ोगे पूरा, तो ये पूरा वचन तुम्हें मिल जाएगा। अगर इसको पढ़ना है तो मैं तो 53 और 54 तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ सकता हूं। इधर देखो ध्यान से, मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा वचन आपके लिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, ठीक है। तो अभी दूसरे लोगों को, संसार के लोगों को ये समझ आनी चाहिए कि अब तक तो हम गाड़ियां फूंक देते, कितने लोग मर जाते, कितने लोगों की क्या क्या हो जाता, क्योंकि उसने इतना इंसल्ट कर दिया ना यीशु को, है। लेकिन हमारे लोग तो फिर भी क्या है, चुप है, चुप है कि नहीं चुप। कितना बड़ा विषय कि हम लोग चुप हैं और लोगों को ये समझ नहीं आती, ठीक है। अभी यहां पर जब वो पकड़ लेते हैं तलवारों से, डांगों पकड़े हुए सिपाही, बहुत सारे यहूदी लोग तो पकड़ते हैं, तो यीशु का एक चेला पतरस उनकी तलवार उनसे खींच लेता है और एक सिपाही के ऊपर चलाता है, उसका कान कट जाता है। तो यीशु तब शिक्षा देता है, उससे कहता है तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवारें चलाएंगे तलवारों से ही मारे जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। फिर वो एक बात कहता है पतरस को, ये पढ़ते 53 और 54, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वह बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। मैं जिस काम के लिए आया हूं ये वो काम है, मत इनसे झगड़ो, इनको पकड़ने दो। आप जानते हो पिलातुस, जो फिल्म में भी हम देख रहे थे, पिलातुस ने उससे पूछा कि मेरे पास अधिकार है तुम्हें क्रूसीफाई दूं या ना दूं, तू बोल। अगर तू बोलेगा अभी कि मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे अपना भीख नहीं मांगी, ऐसा नहीं कहा मुझे छोड़ दो, क्यों, कैसे कह सकता है, वो तो आया इस काम के लिए था। कितनों को बात समझ आ रही। अरे ये सीख लो। कभी कभी टुच्चे बंदे उठकर ना, टुच्चे कुछ धर्म के ठेकेदार कहते ओ यसु जड़ा तनु नहीं, आप नहीं बचा पाया अपने आप, तनु बचा लो। यहाँ वो चेले 12 भाग गए थे उसे छोड़कर, हमारे धर्म में ये किया, हमारे जो वो क्या कहते हैं सूर में थे, ये है, वो भागे नहीं, ऐसा किया। अरे तुम टुच्चो, बाइबल तो पढ़ो पहले, सुनी सुनाई बातें करते हो, हैं? तुम्हें कुछ पता है कि चेले छोड़कर भाग गए तो क्या हुआ था? उन्होंने तो उसके लिए जाने दे दी, उसके बाद सारी दुनिया में उन्हीं से तो प्रचार हुआ, तो तुम कहते छोड़कर भाग गए थे। यह लिखा गया था कि वो इनकार करेंगे। उन्होंने एक टाइम में इनकार किया क्योंकि अंधकार का प्रभाव काम कर रहा था उनके ऊपर, क्योंकि जब वो प्रेयर नहीं कर पा रहे थे, अंधकार का प्रभाव काम कर रहा था, दुष्ट का गंदा प्रभाव काम कर रहा था। लेकिन वो लिखा इसलिए गया था ताकि वो, अगर वो उस समय ऐसा बोलते हाँ हम हैं, तो वो सारे भी क्रॉस पर चढ़ा देते, सबको भी वो मार डालते। तो परमेश्वर का जो प्लान था कि 12 की तैयारी होनी, जैसे अभी हम तैयार करते कुछ लोगों को सेवा के लिए, जैसे तैयार करते तो तैयार होने के बाद वो कहता क्या कहते, पापा तो हुण उत्ते हां सी, सानू भी दर्शन आए बड़े, पापा नालों भी वधिया टीचिंग देख सकते हैं आप। कमाल होगी है। हम लोगों को तैयार कर रहे हैं, मैं तैयार कर रहा हूं, आप वो कहते हैं हमको तो सारा कुछ आ गया। जिसको सारा कुछ आ गया, सारा कुछ खत्म कर लिया उसने। ये परमेश्वर का राज ऐसी नहीं, ये वफादारी है, खरी है। उन 12 को तैयार किया था, लेकिन शैतान चाहता था कि वो भी नष्ट हो जाते उसी के साथ। लेकिन परमेश्वर का आत्मिक प्लान था कि वो इनकार करें, इसीलिए पहले से उनके बारे में लिखा था कि वो आत्मिक वो इनकार करें उस टाइम। लेकिन उसके बाद तो वो 2 दिन के बाद यीशु उनके पास आ गया और उनकी जबरदस्त तैयारी होती है। तो दुनिया पूरी को हिलाकर रख देते 12 चेले, तो भागे कैसे भाई? और वो ही चेले उसके बाद जैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, पतरस को पुट्ठा सलीब देकर मारते हैं वो दुश्मन, संसार के लोग,
और 12 बाकी चेलों को भी साथ बड़ा कुछ होता है, किसी को कड़ाहे में तल देते हो, लेकिन वो पूरे मन से अपनी कुर्बानियां देते हैं सच्चाई के लिए। उनकी लड़ाई किसी इंसान, धर्म, जात, कौम के लिए नहीं थी। ये एक सत्य का मार्ग था, एक पाप से छूटकर धर्मी ठहरने का विषय था, एक असल जिंदगी, असल जो जिंदगी वो पाने का विषय था। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? कितने लोग ये वर्शिप करते हैं, टू टाटा, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है इनके, कभी सही से आते कभी नहीं आते। इनको समझ नहीं कितना ये खुदा के दास के साथ तुम बैठे हो ऊपर पुलपट के ऊपर। मैं कहता हूं मेरी औकात नहीं थी कि मैं ये सेवा करता। तुम 20 बोते, तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम 20 बो। हम इस युग का थे, हमारी क्या औकात थी बोलो? अगर हमें उसने किसी युग समझा है तो मैं कहता हूं जितना धन्यवाद करो उतना ही थोड़ा है, जितना उसे विश्वास से पूरा करो उतना ही थोड़ा है। कुछ सान सा करते हैं, कुछ आसान सा करते हैं, कुछ ऐसे फील कराते जैसे ना ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सान करते हैं, ਅਸੀਂ सेवा करते हैं। ओए इसके बदले यीशु तेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, उसने तुम्हें चुना, उसने मात बार समझा, उसने तुम्हें सेवा के योग्य समझा है। यह बड़ा विषय है। ये स्पिरिचुअल चीज आपके अंदर ठुक्कर चलनी चाहिए, पूरी तरह से गठी रहनी चाहिए, अंदर बैठी रहनी चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। क्या आज के वचन को तुम और अच्छे से समझना चाहते हो? क्या कोई दुनिया के अंदर औकात थी किसी की कि यीशु को क्रॉस पर चढ़ाती? जो लिखा था वो सब कुछ पूरा होना था। अरे वो पाप की जो दर्दनाक मौत थी, जो अभी हमारे एक पास्टर को एक पाप करने की सजा मिली ना। पाप किया या नहीं किया या फंसाया क्या हुआ ये तो पता नहीं हमें, लेकिन वो पाप करने की सजा देखो, उम्र कैद है। तो सोचो जो मर्डर करता है उसको फांसी भी देते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था दुबई में, दुबई नहीं था, अरब का एक कंट्री था। उसमें 2 दोस्त थे, एक दोस्त से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, वो ना चाहते हुए उससे वो मर जाता है। तो अब उसकी सजा थी, उस वहां पर एक सजा है कि उसको फांसी देनी होती है। उसकी मां चंद मिनटों बाद उससे लिपट लिपट कर रो रही है, क्योंकि चंद मिनटों के बाद उसको फांसी दी जाएगी उस क्राइम की जो उससे हुआ था। और आप जानते हो हम तो जन्म से पापी हैं। हम इधर देखते हैं तो पाप, बंदा इधर किसी औरत को देखता तो पाप करता है अंदर मन में। औरतें देखती बंदों को, किसी की बॉडी, किसी का चाल ढंग, कोई चीज, कोई वीडियो, कुछ भी, तो हमारी आंख, सोच, दिमाग रोज क्या करती है? हम तो पैदा ही पाप से हुए, हमारे सोच विचार में पाप ही पाप है, हम पैदा ही पाप से हुए। लेकिन दुनिया के पास ये ज्ञान कहां है? कहां है सच्चाई? पत्थर मिट्टियों को भगवान समझकर मान रहे हो, तुम्हें क्या समझ है? सत्य क्या है? क्यों हम यहां पर ये कोई ऐसी चीज नहीं खड़ी करते या बनाते नहीं? क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर है, वो एक करैक्टर को पूरा करने आया, मनुष्यों को जीवन देने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं अभी अपने पिता से बोलूंगा तो 12 पलटन, उस जमाने के हिसाब से 12 पलटन जो गिनती थी वो 72,000 स्वर्गदूत थे, और एक स्वर्गदूत पूरी पृथ्वी के इंसानों को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसने इतनी बड़ी गिनती क्यों बताई? उसने उस पावर को बताया कि वो मैं या मेरा परमेश्वर या मेरा, क्योंकि कैरेक्टर में वो पिता और पुत्र है तो उसको पिता करके बात करनी पड़ेगी। इसीलिए वो पिता कहता है, पिता इतना पावरफुल है कि अभी वो 12 पलटन स्वर्गदूत भेज देगा। लेकिन उसने कहा तलवार को म्यान में रखे, पतरस, जो शास्त्रों में मेरे बारे नबियों के द्वारा लिखा गया, शास्त्रों में, किताबों में, इन शास्त्रों में, वो कैसे फिर पूरा होगा अगर तुम इसे रोकोगे? मैं तो पैदा ही इसी काम के लिए। इसीलिए पिलातुस ने उसे कहा कि मेरे पास अधिकार है तुम्हें क्रूस दूं या ना दूं, क्योंकि मैं तेरे में कोई दोष नहीं देख रहा इनकी बातों से, तू बोल मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो यीशु ने कहा मुझे छोड़ दो, सफाई दी कोई? यीशु चुप रहा। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि उसने असल काम पूरा कर रहा था। उसके बाद हमने देखा कितनी तकलीफ भरी मौत, रूह कांप रहे थे, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए हुआ।
ये धर्म कौम जात पात की कुर्बानी नहीं है, ये पाप की कुर्बानी है। यीशु के अंदर वो ब्लड था जिसके लिए ये होना बड़ा जरूरी था। इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, पहला पत्रस की बुक में जाते हैं। अब थोड़ी कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं मेन बात पर आऊंगा, गुड फ्राइडे की बात के ऊपर, ठीक है। पहला पत्रस की बुक में हम जाएंगे और यहां पर इसका वचन पढ़ेंगे 18 और 19। यहां पर लिखा है पहला पत्रस 1 की 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, मतलब पाप का जीवन, जो परमेश्वर के सामने गंदा जीवन है, चला आता था, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही जाना गया था। ये देखो, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था, अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? ये सब कुछ एक प्लान है, एक योजना है दुनिया को जीवन देने का। यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर पिता परमेश्वर का एक प्लान है, योजना के तहत कुंवारी से पैदा होना है। ये एक ऐसा महान प्रायश्चित था जो यीशु मसीह ने दुनिया के लिए करना था, और इसके बगैर कोई सॉल्यूशन, कोई विकल्प, कोई दूसरा वे नहीं था। कोई दूसरा वे नहीं है। तुम भूखों को खाना खिला लो, तुम क्या कहते हैं उसको, कपड़े बांट दो, लंगर लगा लो, कुछ भी कर दो, ऐसी चीजें करो, नंगे पांव चलो, अरे इससे कैसे तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा पाप से? क्योंकि वो पाप तो तुम फिर करते रहोगे तुम्हारे दिमाग में, सोच में, मन में। और सबसे बड़ा पाप तो ये है कि तुमने उस परमेश्वर को छोड़कर, जैसे यिर्मयाह भी ये भविष्यवाणी करता है। यिर्मयाह ऐसे कहता है 2 अध्याय की 13 में, वहां पर लिखा, मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए होंद बना लिए, ऐसे होंद जो टूट गए, जिनमें जल नहीं रह सकता। जल नहीं रह सकता, इसका मतलब अनंत जीवन या जीवन। होंद मतलब चबच्चे। जैसे मनुष्यों ने अपने अपने, कोई जानवर को ईश्वर मान लिया, किसी ने पेड़ को मान लिया, किसी ने पत्थर को, कोई मिट्टी को, कोई इंसान को। ये होंद है। क्या है? ये बुराई है, ये बड़े पाप है, खतरनाक पाप है कि सबसे पहले तुमने उस बहते जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए वो किया जो टूटा हुआ होंद है, जिसमें जल नहीं रह सकता, उसमें जीवन नहीं है। ये यिर्मयाह ने 2 की 13 में लिखा आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही है? इन बातों को स्ट्रांगली हमारे जीवन में लेना होगा ताकि हम इन बातों को पकड़ पाए। यीशु मसीह का क्रूसीफाई। हम थोड़े से वचन और जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अगर हम पहला जॉन में पढ़ते हैं, पहला जॉन, ठीक है, यहीं पर, यहां पतरस की बुक के पास है, यहां पर 1 का 7 में लिखा, पर यदि जैसा वे ज्योति में है यीशु, वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू में वो पावर थी, बोलो, जो एक आम मनुष्य के लहू में नहीं है। एक आम मनुष्य का लहू ऑर्डिनरी लहू है, लेकिन यीशु मसीह का लहू ऑर्डिनरी लहू नहीं था। वो एक पवित्र पाक लहू था। उसमें कितनी पावर थी जो मनुष्य को पाप से क्या कर सकती थी? छुड़ा सकती थी। कितनों को बात समझ आ रही? अगर जिस माता पिता से जन्म लिया, उनके ब्लड से जन्म लिया, उनका ब्लड सैंपल से प्रूव हुआ इनका बच्चा है, वो एक ऑर्डिनरी लहू है। लेकिन यीशु मसीह का लहू ऑर्डिनरी नहीं था। उसमें डिलीवरेंस था, उसमें छुटकारा था, उसमें जीवन था, पापों की निजात थी। लिखा, उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से, टोटल जितने भी किए हैं उन सब से क्या दे देता है? क्षमा। लेकिन याद रखो, अगर तुम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी पाप करोगे, हो सकता परमेश्वर तुम्हें इस विश्वास से बने रहने से स्वर्ग तो दे दे, मैं भी, मुझे पक्का पता नहीं। लेकिन याद रखो, लेकिन पृथ्वी पर जैसे बाइबल में लिखा पाप की मजदूरी मौत है,
जैसे लोग बीमारियां में मर रहे, कैंसर से मर सकते हो तुम, तुम्हारा शरीर मर सकता है क्योंकि तूने पाप किया है, लेकिन तुम्हारा रूह बच सकता है में भी क्योंकि तूने यीशु पर विश्वास कर लिया है। अगर छोड़ा नहीं तो कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन क्या होगा उनका जो यीशु मसीह के विरोध में? आप जानते हो यीशु मसीह ने क्या लिखा? उसने यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा, कहता मेरे विषय में ऐसा होना तो लिखा था, लेकिन अच्छा होता इसका जन्म ही ना होता जिसने मुझे पकड़वाया। ऐसे कहता यीशु, कहता अच्छा होता कि उसका जन्म ही ना होता। यीशु मसीह को उसने सिर्फ पकड़वाया इसलिए वो बात कर रहा है। तो जिन्होंने कोड़े मारे, ठट्ठा किया, दाढ़ी पुट्टी, किल ठोके, यीशु ने कोई पाप किया? वो तो स्वर्ग का खुदा है, दुनिया का मालिक है, उसकी दया देखो। क्योंकि एक्चुअली में वो जा तो पूरी दुनिया को खत्म कर देता, एक नए सिरे से दुनिया बनाता, फिर से जा तो ऐसा करता, तो जा इसी दुनिया के साथ न्याय करता। अब देखो उसने न्याय किया। परमेश्वर दो तरह का परमेश्वर है, वो न्याय का भी पूरा खरा और सच्चा परमेश्वर है और दया करने वाला है। उसकी जो अनुग्रह और दया और न्याय, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। अगर परमेश्वर सारे जगत के लोगों को दया करता, अनुग्रह करता, सबको माफ कर देता, तो फिर न्याय का क्या होता? न्याय का तो फिर खात्मा हो गया, न्याय का तो फिर कत्ल हो गया। तो इसीलिए परमेश्वर ने अनुग्रह और दया भी की और खुद मनुष्य बनकर उसने न्याय को भी पूरा प्रकट किया कि न्याय जो है वो सच्ची चीज है। कितनों को बात समझ आ रही? सोच लो उस खुदा के बारे में। लेकिन यहां पर अभी हम एक आधा वचन और जल्दी पढ़ेंगे। अगर तुम यहां कुलसियों पढ़ोगे, कुलसियों का एक वचन पढ़ते हैं जल्दी, क्योंकि मैं चाहता हूं अपने टाइम में हम सारी चीजें पूरी कर दे। वैसे आज टाइम तो है हमारे पास काफी, लेकिन फिर भी जो भी चीजें टाइम से होनी चाहिए। हालेलुया। तो यहां पर अभी कुलसियों की बुक में हम जाते हैं। यहां पर तुम्हारे लिए एक पावरफुल वचन पढ़ते हैं, 2 की ये पढ़ देते हैं 2 का 12 से। और उसी के साथ, मतलब यीशु के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने यीशु को मरे हुओं में से जलाया, उसके साथ जी उठे। उसने तुम्हें जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रह दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किल्लों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। कितनों को बात समझ आ रही? यहां बड़ा पावरफुल वचन है। विधियों का वह लेख जो मूसा के द्वारा आया, जब दुनिया में भी ये लेख चल रहा है, लोग बड़ी कठिन चीजें कर रहे हैं जीवन पाने के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा। जो असल जीवन है, अनंत जीवन, वो नहीं मिलेगा। उसको यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कीलों से जड़कर, कैसे लिखा है? कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। किसको? विधियों का वह लेख जो शैतान के द्वारा, पाप होने के द्वारा लिखा गया था हर एक मनुष्य के जीवन में। रीतियां, कड़ी तपस्या, कड़ी चीजें, दुख, प्रॉब्लम, सब कुछ जो उल्टा पुल्टा था, उसको खत्म करके हमारे सामने से हटा दिया। पुरानी व्यवस्था जो इससे भी खतरनाक थी, जो मूसा के द्वारा लिखी गई, उसके बारे में लिखा है गलातियों में, बाइबल में लिखा, ये जो रोमन साम्राज्य के द्वारा जो क्रूस की मौत थी ना, ये एक शर्मिंदगी थी, एक दर्दनाक मौत थी, एक ऐसा श्रापित विषय था जिसके लिए सोचना भी डर था। रोमन साम्राज्य के अनुसार इतनी दर्दनाक मौत, इतनी शर्मसार करने वाली मौत, इतनी शर्मिंदगी से भरी मौत, लेकिन ये सब कुछ यीशु ने हमारे लिए किया। कितनों को बात समझ आ रही?
ताकि हम पाप से छूट जाए और धर्मी ठहरे। उसे कोई खत्म कर सकता था, कोई इसके साथ ऐसा कर सकता था, लेकिन यहां पर लिखा उसने शैतान का ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, शैतान का, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की क्या सुनाई, ध्वनि। अगर पहला कुरिन्थिया 1:18 पढ़ते तो वहां पर लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, एक कथा है, लेकिन हम जो विश्वास करते हैं उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की क्या है, सामर्थ्य है, पावर है। वो काम, यीशु का क्रॉस पर चढ़ना, वो पवित्र लहू बहना, तुम्हारे लिए इतनी जबरदस्त परमेश्वर की ओर से पावर है छुटकारे के लिए, पाप से मुक्ति के लिए। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। आप जानते, जब आप यूहन्ना की अंजील पढ़ोगे उसका 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, नाश ना हो। और आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा लाए, इसलिए कि जगत उसके द्वारा बचाया जाए, पर जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। क्यों ठहर चुका है? क्यों लोग उस पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि वो ज्योति है और लोगों के काम क्या है, बुरे हैं। आप जानते हो यीशु मसीह में क्यों लोग नहीं चलते? क्योंकि पाप छोड़ने पड़ेंगे, गंदा जीवन छोड़ना पड़ेगा। उनको लगता है, जब कई लोग यहाँ आते हैं उनके रिश्ते इतने गंदे होते हैं, चाहे शादीशुदा, बार फोनों से पता नहीं कितने फ्रेंड यार बनाए होते हैं, गंदी बातें, रह नहीं पाते कुछ लोग। क्या नहीं होता? तो वो जब सुनते हैं कि ये छोड़ना पड़ेगा तो वो नहीं आते। वो आते नहीं इसलिए क्योंकि उनके बाइबल में लिखे काम बुरे हैं, लेकिन बाइबल कहती है उनकी सजा तो, उनकी दंड की आज्ञा फिर हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इकलौते पुत्र पर क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। ये वचन है पावरफुल, ये कभी नहीं बदल सकते। हमारे लिए एक वचन पढ़ते रोमियो में, लास्ट में आपके लिए, ठीक है, ताकि मैं इस बात को अच्छे से तुम्हें समझा पाऊं आज कि परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की पावर कितनी बड़ी है। हालेलुया। रोमियो का यह वचन हमें 3 अध्याय में बताता है। 21 से पढ़ते हैं, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल ये कहती है सब पापी हैं और परमेश्वर से मेल नहीं हो सकता। वो परमेश्वर से रहित है, बगैर है, परमेश्वर के बिना है। ये हम लोग, जब हम पापी हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि तुम उसके साथ मिलाप कर सको। एक ही रास्ता है, पहले तुम्हें पाप से क्षमा लेनी होगी, पाप से छूटना होगा। और वो पाप से कैसे छूटेंगे, कैसे पाप से क्षमा मिलेगी? यीशु को प्रभु ग्रहण करने के बाद। कोई दूसरा रास्ता नहीं। और कहीं भी ऐसा ज्ञान, पापों से मुक्त होना, ये करना, ऐसी कोई भी शिक्षा दुनिया में है ही नहीं। दुनिया जितने रोग, हालात, परेशानियां, इसको कर्म, किस्मत बोलते हैं, लेकिन सच्चाई इसको कहती तुम्हारे पाप के कारण है। जो तुम्हारे अंदर सिन वायरस है उसके कारण तुम्हारे घर में क्लेश, बच्चों से झगड़ा, बच्चे तुमसे झगड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा क्लेश, ये पाप के कारण है। इसको किस्मत, कर्मों के साथ जोड़ दिया बाबाओं ने, जिनको परमेश्वर के बारे में एबीसी भी नहीं पता था वो कौन है परमेश्वर। झूठ मूठ में उनके बुद्धि से बनाया गया भगवान परमेश्वर, उन्हीं के हिसाब से, अपनी मत से वो बातें करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इतना सख्ताई से क्यों बोलना है, इतना स्ट्रांग क्यों दुनिया में प्रचार करना है? क्योंकि इसके लिए खुदा ने हमें अपॉइंट किया है और हमें ये बोलना है। पतरस ने लोगों के सामने यहूदियों को कहा, है पापियों, अधर्मियों, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। मन फिराओ, अपने पाप से मन फिराओ, ऐसा प्रचार किया।
लेकिन प्रचार के साथ साथ उन्होंने पावर को प्रकट किया, यीशु के नाम को यूज किया। यीशु के नाम में वो जो पावर काम करती है, उसके करैक्टर में जो पावर काम करती है, उसको यूज किया। हम भी यूज कर रहे हैं, इसे और यूज करना हमें ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना दुनिया को हम दिखाएंगे कि जिंदा खुदा हमारे साथ है और ये सच्चाई है, ये सच्चा ज्ञान है, ये जीवन का मार्ग है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर हम कंप्लीट करते हैं इस वचन को। वचन में लिखा सब पापी है, सब परमेश्वर की महिमा से रहते, मतलब बगैर है। 24 में लिखा परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। अब ये बड़ा विषय है। मैंने अपना टॉपिक कंप्लीट कर दिया मात्र लगभग 1 घंटे के अंदर। सुनो ध्यान से, अब विषय पकड़ना होगा तुम्हें। मैंने तुम्हें समझा दिया यीशु का क्रूसीफाई। अगर यीशु क्रॉस पर नहीं चढ़ता, उसके बारे में जो लिखा, तो तुम्हें जीवन नहीं मिलना था। तुम शैतानी आत्माओं से कभी ना छूट पाते। जितने लोगों को दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस मिली है, संसार में कहीं भी डिलीवरेंस नहीं मिल सकती थी उन्हें, क्योंकि वो पाप के जीवन में जीते रहते और शैतान उन्हें मारता रहता। थोड़े समय लिए गुमसा हो जाता, लेकिन अंदर से खत्म थोड़ी होना था। कितनों को बात समझ आ रही? आप जानते जब बाबाओं के पास जाते हैं तो बाबा लोग क्या करते हैं, उन्हीं शैतानी आत्मा को पुजारी देते हैं, उन्हें खुश करते हैं। वो चंद टाइम के लिए शांत हो जाती, फिर मारती है, कोई हल नहीं। लेकिन हम, यीशु मसीह ने चेलों को कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो। यूनानी भाषा में लिखा निकाल कर बाहर फेंको उनके जीवन से। ऐसे चेलों को अधिकार दिया। कितनों को बात समझ आ रही? हम ऐसे ही काम कर रहे हैं, जड़ से तुम्हारे जीवन से दुष्ट आत्मा को खत्म कर देंगे। जब तुम बढ़ जाओगे, उसके बाद उनका कोई तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह से वो काम नहीं कर सकते, जब तुम परमेश्वर की इच्छा में, उसके अनुग्रह में, उसकी छाया के नीचे रहोगे। कितनों लोगों को बात समझ आ रही? आज मैं तुम्हें समझाता हूं। सोचो, कोई टेररिस्ट, मर्डर करने वाला, सबसे जब खतरनाक तो टेररिस्ट ही है ना, इससे ऊपर तो कोई खतरनाक नहीं है। क्या कोई टेररिस्ट को, अब तुम्हें समझना है, तुम्हें हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं, अब पूरा विषय अब समझ आएगा लास्ट में इस टॉपिक से कि हम इसको गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। ठीक है? कभी किसी डाकू को, गंदे को, बलात्कारी को, टेररिस्ट को किस नजर से लोग देखते हैं? अच्छे रूप में देखते हैं, अच्छी नजर से देखते हैं। कभी क्या समाज में उनका कोई रुतबा, कोई अच्छी चीज होती है? बोलो, हमारी समझ में वो क्या है? ऐसे ही थे मनुष्य परमेश्वर के सामने, गंदे, कीड़े मकोड़े, लुच्चे, सब बेकार, गलत चीज, इतने गंदे विषय थे हमारी जीवन में खुदा के सामने। लेकिन उसने क्या किया? एक महान कार्य किया। क्या काम किया? खुद प्रायश्चित किया अपनी पवित्र संतान बनाने के लिए। हालेलुया। और जानते हो यीशु की कुर्बानी के कारण क्यों हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं? अफिसियों का एक वचन पढ़ते हैं हम, जिसे तुम्हें मैं समझाता हूं। उसके कारण क्या हो रहा है परमेश्वर के सामने। अब हम उसके सामने, जब परमेश्वर के सामने, तो क्या है हमारा जीवन? 1:4 में लिखा है अफिसियों, जैसा परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु में चुन लिया कि हम परमेश्वर के सामने निकट या सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यीशु की कुर्बानी के द्वारा एक टेररिस्ट को दुनिया में कभी मान नहीं मिलता, उसको सिर्फ मौत मिलती है, उसको नाश किया जाता है, सजा मिलती है, चाहे वो सरेंडर भी कर दे। लेकिन यहां परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जिससे तुम्हें पाप से छुड़ाकर उसने अपनी पवित्र संतान बना लिया। अब यीशु मसीह में जब तक तुम अच्छे मन से चलते रहोगे खुदा के सामने, उसकी कुर्बानी के कारण तुम पवित्र और निर्दोष तुम्हें खुदा देखता है। ये इसलिए
गुड फ्राइडे एक चंगा दिन है जो यीशु ने किया। और यीशु जब मर गया तो वो हमेशा के लिए नहीं मरा। बोलो, वो हमेशा लिए मरा थोड़ी है। वो कोई देशभक्त थोड़ी है, कोई कौम की कुर्बानी थोड़ी है। ये तो खुदा खुद है, सामर्थ्य खुद है। क्योंकि उसका जिंदा होने के बाद हमें एक जीवन मिलना था नया, पाप से छूट कर। ये सारा जो काम है यीशु ने किया। इसलिए अब गुड फ्राइडे का मतलब वो जिंदा भी तो है ना। परसों हम उसके जी उठने का क्या मनाने जा रहे हैं? उस दिन कलरफुल कपड़े डालकर आना, रंग बिरंगे चोले पाके आना, यूसुफ वाले सतरंगी चोले, नचना। फिर कितनों को बात समझ आ रही है? इसके लिए बड़ी खुशी होगी हैं? रंग बिरंगे कपड़ों के लिए बड़ी खुशी होती है। कई ने मुंह लाल पीले कर लेने, बोले जब देखी की हो जाना चंगी भले शक्ल भी खराब हो जानी, जो गोपा ला लेना इन्होंने समान। कितनों को बात समझ आ रही है? गुस्सा ना कर लेना भाई, लगाओ लगाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम आजाद किए हुए हैं परमेश्वर के। कितनों को बात समझ आ रही है? आज ये कारण है परमेश्वर के सामने पवित्र कोई बन ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था कि कोई पवित्र बने। कोई तरीका ही नहीं था पवित्र बनने का। कितना बड़ा ये विश्वास का विषय। सुसमाचार इसी को कहते हैं। ये जो मैंने तुम्हें समझाया है, ये है वो सुसमाचार जिस पर हम क्या करते हैं। तो ये अब तेल पानी कपड़ा, इस पर विश्वास करना जीवन पाने के लिए है। ये काम जो हुआ है इसमें डिलीवरेंस है पूरी। और ये तुम्हारा जीवित विश्वास। अगर तुम संसार की तरह वो धागा डाल लिया फलाना ढींगड़ा, वो इधर को कपड़े कुपड़े से बांध लेते, कुछ ऐसी चीजें पता नहीं क्या करते लोग, और मरते रहते, बुद्धि बंद करता रहता शैतान। हमारे साथ चलो थोड़ी टाइम, खूबसूरत जिंदगी होगी। लेकिन खूबसूरत जिंदगी उनकी होगी जो बन जाएगा। भाई लोगों, तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं। इस शिक्षा को दोबारा सुनना, 2 बार सुनना, 3 बार सुनना, पक्का करना अपने अंदर। और उसके बाद तुम्हें समझ आएगी कि परमेश्वर कितना पावरफुल है, कितना महान है। इस शिक्षा को सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वो बच्चे की उदाहरण ब्लड की, वो इब्रानियों 14 का 2, और बच्चे की उदाहरण वो जो बच्चे से पैदा होता है, तो वो कौन सा ब्लड होता है? जेनेटिकली वो माता पिता से जब पैदा होता है तो वो उसका ब्लड सैंपल में प्रूव होता है ये इसका बच्चा है। लेकिन यीशु को कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि वो तो आत्मा के द्वारा पैदा हुआ। और पवित्र लहू का कोई ब्लड ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो पवित्र लहू है, वो पावरफुल लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। कितनों को बात समझ आ रही? और वो तुम्हारे सब पापों को शुद्ध करता है उसके लहू के द्वारा और तुम्हें छोड़ाता है। इसीलिए हम इसको गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत चंगा दिन था। हम मौत से छूट गए। बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप से और मौत से छुटकारा आया, अनुग्रह आया। और वो अनुग्रह लेकर कौन आया? वो हमारा यीशु आया है। बाइबल कहती शब्द देहधारी हुआ। बाइबल कहती वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और बाइबल कहती जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और फिर बाइबल में लिखा ना तो वह लहू से, ना तो वह इंसान से, ना मां से, वो परमेश्वर से जन्मे हैं। आज हमारा जन्म परमेश्वर में इसलिए हुआ क्योंकि हमने विश्वास किया सच्चाई को। इस सच्चाई को विश्वास करके हमारा नया जन्म हुआ है। लेकिन इस नए जन्म में तुम्हें चलना होगा अच्छे से। फिर देखना, तुम पावर को देखोगे, तुम दर्शनों को देखोगे। मैंने कहा तुम 5% तक भी नहीं चल पाते अच्छे से परमेश्वर के साथ लोग। इसीलिए ये जो लोग ढिजक आते हैं धीरे धीरे, मुझे इन पर तरस आता है। ये क्या चीज, क्या बंदे, मैं तरस करता इन पर। छोटा सा काम नहीं पूरा कर पाता। एक छोटा सा काम यीशु मसीह ने कहा जो मेरे लिए प्राण देगा वो अपना प्राण बचाएगा। ओए ओए
प्राण दे सकते हो उसके लिए? बोलो, हाथ खड़ा करो तो दे सकते हैं। और डंडा पड़ा मेरे लिए, झूठे ही हाथ खड़े कर दे है। जिन्होंने नहीं देना उन्होंने किया खड़ा पहले, ला जान दे दी यीशु ने। अं तो ठीक करोना है अपनी जान, तो जो दे ही देनी तो फिर ठीक कितों करानी है? हाय हाय हाय, मर के मर के मर के, हाय ओए, क्या हाल है इन लोगों का बेचारों का। तरस आता मुझ पर सच्ची। यीशु मसीह ने भीड़ों को देखा और उन्हें इस पर तरस आया। कहता ये वो भटकी हुई भेड़ें हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। और वो चरवाहा जिसने संसार को छोड़ दिया है, जिसने संसार की अभिलाषाओं को छोड़ दिया है, मैं उतर आया हूं फील्ड में और तुम्हें तेजस्वी कलीसिया बनाकर ही छोड़ूंगा। तुम्हें एक जबरदस्त कलीसिया बनाकर छोड़ूंगा जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे, और तुम जान देने की बारी भी आई तो खड़े रहोगे। ऐसे स्ट्रॉन्ग परमेश्वर के लोग होंगे और तुम्हारी आशीष को दुनिया देखेगी जब ये तुम्हारा मन होगा। तुम्हारी सेहत को, तुम्हारा जो जीवन होगा इतना हल्का और क्लीन होगा, मरा हुआ तकलीफ से भरा नहीं होगा। लिख कर ले लो ये बात। कितनों को बात समझ आ गई आज? तो रेडी हो फिर? तो जो संडे है तुमने कर दो वचन पूरा संडे का कर दो। फिर इस बार आ जाओ फिर 10 बजे पहले, बोलो फिर हालेलुया ऊंचा। ओ पिछले हो थोड़ा रिस्पॉन्स दे दो। बोलो हालेलुया ऊंचा पिछले वाले। कर दो फिर इस बार वचन पूरा। बाल बच्चे लड़की लड़के सब उठा लाओ, कोई बाकी ना रहे। कितनों को बात समझ आ रही? उन सबको लेकर आओ और सुसमाचार दो। औरों को बताओ, औरों को बताओ, औरों को बताओ। निर्णय ले लो मुझे 10 लोग लेकर जाने और जी उठने की सामर्थ उनके ऊपर काम करवानी है। आज प्रभु की क्रूसीफाई का जो पावर है वो तुम्हारे ऊपर काम करेगी। इसके लिए एक वचन पढ़ देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ, पहला कुरिन्थिया जो मैंने पहले पढ़ दिया था, ठीक है? क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। यीशु मसीह की ये पावर है, परमेश्वर की ये सामर्थ है जो यीशु ने पूरा किया, और यही हमारा विश्वास है। ये सुसमाचार है जो मैंने तुम्हें समझाया सारा, यही सुसमाचार था जो एक्चुअली सुसमाचार है जिस पर हमने फेथ करना है। दुष्ट है उसको बोलो तू कुछ नहीं है, वचन को याद रखो, तेरी ऐसी की तैसी। बाइबल कहती यहां तुम पैर रखोगे ना वो स्थान तुम्हारा हो जाएगा, ऐसे कहती है। तो कई लोग कहते हैं मैं घर बेचना, मेरे घर ना दुष्ट आत्मा काम कर दिया ते मार देनिया, मैंने मार देनिया। ले ओ नदी ऐसी की तैसी कि वो तुम्हारे घर में काम करे। जहां अगर तुम वो विश्वासी हो असल वाले, तो यहां तुम पैर रखोगे वहां शैतान का कोई काम नहीं। ऐसा स्ट्रॉन्ग मन लेकर आओ, ऐसा बिलीव बनाओ, आज से ऐसा मन आज रखो और आज से डरना बंद कर दो, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। वो जीवित परमेश्वर जिसने तुम्हें चुना है और लेकर आया है, उसने तुम्हें आगे बढ़ाना है और उसने मुझे यूज करना है तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए वर्ड दूं, प्रार्थना करूं, ले हैंड करूं, सब करूं। और जो कुछ मेरे मुंह से परमेश्वर तुम्हें बताए सिखाए, उन सब बातों को क्या करना, तुमने पूरा करना है। आज अपने सीड को बोना है। सीड को क्यों हमने बोना है? क्योंकि इन 3 मीटिंग्स में जो भी खर्चे हो रहे हैं, संडे अगर कोई लोग दलेर हैं, मन के अच्छे हैं, कोई अलग से डिशेस हमने तो 4 चीजें की अपनी ओर से। क्या की है? 4 चीजें कर ली हमने खाने के लिए जो करना था। अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं आ जाओ, आ जाओ, आगे खोलो मन। संसार में बाबाओं को कितने पैसे देते थे? इधर एक बैन कलम दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे, कहती मैंने एक पास्टर को 1 लाख रुपया दिया मिलने का, और उसके बाद 25 हजार 2 बार ले हैंड का दिया, और शैतान पाजी फिर पूरा तगड़े नाल अंदर कादा लख देता, कादे 25 हजार देते। बाइबल कहती है ये
ये यीशु ने जीवन तुम्हें फ्री में दिया है, उसने अनुग्रह किया है। और एक पास्टर, एक इंसान तुम उसका मोल रह रहा है तो फिर मरेगा वो पास्टर, हालात उसके बुरे होंगे एक दिन जो ऐसा करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां आने वाली दुनिया, तुमने दर्शन देखा ना, वो गवाही चल रही है। जिस बहन को मेरे रूप में परमेश्वर ने दर्शन स्वर्गदूत ने दर्शन दिया, मेरे रूप में नहीं, और इस मिनिस्ट्री का नाम लेकर बताया। मैं कल से इतना फील कर रहा हूं कि परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री के बारे में कहा, जैसे बाइबल में लिखा था कि जा तू पंजाब में, अमृतसर में, और उस बहन ने कहा नहीं, उसने कहा मैं नहीं जाना मिनिस्ट्रियों में, वहां कोई नहीं सुनता। वो कहता है जा मेरा दास नम्र और दीन है, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम्हें मिलेगा। और वही गवाही हमने डाली है, उसको सुनना। और आज रात को एक गवाही हम डालने वाले हैं, आज ही नहीं, आज रात को गवाही एक डालेंगे, लेकिन कल सुबह एक 8 बजे वीडियो डालेंगे, सरप्राइज होगा तुम्हारे लिए। वही मैं कल किसी को मिला, एक वो ऐसे उनके घर वालों ने निकाल दिया, तो गांव में वो यीशु के कारण ऐसे तप्पड़ डालकर रहते हैं। सोचो, उनसे मिला मैं जब मिला ना, तो मैं तो सोच रहा था, प्रभु ये जो दिल तूने मुझे दिया ना, ये कभी मुझसे दूर ना हो, कभी मैं इससे आगे पीछे ना हो, क्योंकि जो मैं अनुभव करता हूं दुनिया का कोई अगुआ अनुभव कर ही नहीं सकता। ये विषय, जो चीजें मैं लोगों के फील्ड में रहकर चीजें देखता हूं, और इसीलिए खुदा मुझे बड़ी चीजें समझाते हैं। नहीं, सबसे बड़ी भविष्यवाणियां यहां होने वाली है, सबसे बड़े काम यहां होने वाले हैं, सबसे बड़े मिरेकल तुम यहां इस मिनिस्ट्री में देखने वाले हो। आर यू रेडी? तो अपने बीजों को अपने हाथों में पकड़ लो, ताकि हम लोग, और एक चीज करना, एक मुझे नोट देना, ये मैं भूल गया पिछले दिनों में मैंने समझाना था तुम्हें, एक नोट देना मुझे जल्दी। हाँ, अभी सीड के लिए ये नोट है ना, ये देखो, रुको सारे नहीं, ये नोट देखो सारे, ब्रांचेस में भी देखो और यहां पर भी। इस नोट को सिर्फ ऐसे ही करना, बस दूसरी एक ही तय लगानी है, ऐसे करके ना लोग इधर देखो, तेनू छड़ना नहीं, तेनू खत्म कर देना, जड़ा बाज खोलन ते रोंदे रहन, ऐसा हाल करते लोग। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ खोलणगे रो के थक जान, सीधे कर दे, प्रेस लाउंदे थक जान, यूज ही ना हुए मेरा नोट प्रभु के काम में, इतना बुरा हाल है। इसको दो ऐसे सीधा है ना, सीधा, बस एक ही बार ऐसे करना, या अपने लिफाफों में डाला करो बीज, ऐसे धीरे से ऐसे निकालना, दुम करना, ऐसे चोरी से डालना, क्योंकि बाइबल कहती है तेरा बीज गुप्त में डालेगा, है ना, ऐसे करके लिखा है। लेकिन कभी कभी कोई बीज शो करता है परमेश्वर, ठीक है, लेकिन ये बात को सीख लो। और अभी सेवा के लिए आगे आना है, चर्च बन रहा है, चर्च की चीजें, रूम्स बन रही है, मिस्त्रियों किसी भी तरह की सेवा के लिए आगे आना है, ब्रांचेस में आगे आओ, खुदा के राज्य के लिए जियो। जितना तुम जियोगे उतना खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा, क्योंकि उसके राज्य की जो सेवा है असल में सच्ची, जो मैं करता हूं, इसकी मैं फिर कहता हूं हमारी औकात नहीं थी हम कर सके। अगर हम उसके लिए कोई खुशबू रहे डाल रहे हैं, तो उसने तुम्हें इस योग्य बनाया है ताकि तुम कर सको, ऐसा कर सको। इसलिए जितने भी लोग एक्स्ट्रा लंगर के लिए, आज के लिए और संडे के खास लंगर के लिए और सेलिब्रेशन की कई चीजें उसमें, तो उसके लिए चाहते हैं, तो वो आगे हाथ बढ़ाओ परमेश्वर के काम के लिए, क्योंकि अभी और आगे जाकर बड़ा कुछ जबरदस्त होने वाला है। और इस संडे जबरदस्त कपड़े डालकर, जबरदस्त तैयारी के साथ 10 बजे से पहले आना, क्योंकि मैं 10 बजे यहां, तुम पहला लाइव ही मेरे से शुरू होगा। हालेलुया। कितने वचन पूरे कर देंगे इस बार संडे? लोगों को लेकर आना, जल्दी उठना है, पहले एक दिन तैयारी करनी है, कपड़े कुपड़े प्रेस करने, खाना पीना सब पहले एक दिन रेडी करना है, और सुबह जल्दी उठकर रेडी होकर, अगर तुम्हारा 2 घंटों का है तो वो जल्दी चलो, अगर 3 घंटों का तो जल्दी चलो, उस हिसाब से चलो, तो ताकि तुम टाइम से यहां पहुंच पाओ और खुदा आपको बरकत दे चुका है। आइए हम अपने सीड बोएंगे खुदाबंद के लिए, इन सब बातों के लिए। बीच में कुछ बातें मैं थोड़ी सी तुम्हें समझाने के लिए थोड़ा ऐसे डांट के रूप में बात करता हूं, थोड़ा अलग तरीके से, माइंड ना करना, लेकिन वो आपके भले के लिए सब कुछ, ठीक है। तो अभी हम अपना सारे लोग सीड पाएंगे। पहले सबसे पहले जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब लोग जितने भी हैं,
ये HDFC बैंक है हमारी सोसाइटी का, इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा, इससे स्क्रीनशॉट ले लो। इन दोनों बैंक्स के अलावा हमारा तीसरा कोई नहीं है। किसी झूठी आईडी कोई सुखपाल राणा मिनिस्ट्री से बनाकर तुम्हें ठगे ना कोई। ये हमारे 2 ही सोसाइटी के अकाउंट नंबर है। इसके अलावा हमारे ये 2 QR कोड है, HDFC बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक का। इन दोनों को भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पूरे भारत से इनमें ट्रांसफर कर सकते हो अपनी सीट को, और परमेश्वर के काम के लिए फॉरम में जो है इन दिनों में जितने खर्चे किए हमने, इसके लिए आप अपना हाथ बढ़ा सकते हो। फॉरेन के लोग भी आगे आ सकते हैं। परमेश्वर आपको बरकत देगा इन दिनों में। और साथ में ये एक व्हाट्सएप नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके साथ ही व्हाट्सएप 2 नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए, हेल्पलाइन नंबर, और बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। आइए हम बीज बोते हैं, हाथों में लो। अपने बीजों को 2 हिस्से करने, बस उन्हें शुरुगड़ी ना बना दो, सीधे बन जाओ, सीधे सारे परमेश्वर के बच्चे। जितना बड़ा अधिकार खुदा ने दिया उसको यूज करना शुरू करो। अगर अपने उस जीवन को जो तुम्हें यीशु में मिला है यूज नहीं करोगे तो वो प्रकट नहीं होगा। उसे प्रकट करो, उस पवित्र जीवन को जो यीशु में मिला है, प्रैक्टिकल करके, ध्यान देकर ध्यान देकर ध्यान देकर। तो आइए परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे, जितने यहां बोरे, इन सबको परमेश्वर आप छू चुके हो। इनके हाथों को छू चुके हो, इनके बीज को छू चुके, इनके पैसों को, हदिये को, शुक्रनामे को छू चुके हो। जब अपना हाथ बढ़ाए खुदावंद, निश्चय इस बीज का बड़ा फल काटे। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो, बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो। परमेश्वर इनके घर परिवार, बच्चों पर, कारोबार के ऊपर बरकत मांगता हूं, और ये बरकत ठहर चुकी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा मैं भी लाखों गुना बीज बो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जाइए अपने मन को खोलिए खुदावंद के लिए। पीछे लाइटें को बंद है, क्या कारण है पीछे लाइटें बंद है? आज तो मौसम भी ठंडा हो गया है। तो अभी हम अगले 4 मिनट में बीज बोएंगे और उठना नहीं है। उसके बाद हम आज यीशु के क्रूसीफाई को, दुनिया से हम अलग लोग हैं। लोग इस दिन सोग मनाते हैं, कोई किसी के धर्म में या किसी की कुर्बानी होती है, वो सोग के लिए होती है। हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं खुद को पहनना। मैंने इतने कपड़े लेकर आया, सारे व्हाइट व्हाइट ही लेकर आ रहा हूं। कुछ लोग सोच रहे मैं व्हाइट ही लेकर आई जा रहा हूं तो लोगों को अलग अलग कैसे फील होंगे। मैं अदर डे भी इधर उधर आता हूँ, मेरे लोअर पजामे टी शर्ट सब व्हाइट व्हाइट। मुझे इतना मजा आता है व्हाइट कपड़े डालने का, आपका पता नहीं। जैसे डालने डालो। कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ, खुदा हमारे साथ है। खुलकर, दिल खोलकर। और अगर आप अलग अलग से कोई भी स्पेशल कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहते हैं, मैट्स के लिए, कुर्सियों के लिए, आ जाओ भाई, खुलकर खुदा के लिए जियो। जितना बोगे उतना तुम्हें बरकत देगा, वो उतनी तुम्हें आशीष देगा। हमारे पास कुर्सियों कम है, हम प्लान कर रहे हैं कुर्सियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का काम अभी स्पीड से बढ़ने वाला है। तुम गवाहियों से देख रहे हो कितनी तेज गवाहियां बढ़ रही। आज अगर तुमने इस सेलिब्रेट को करने के बाद जो मैंने वचन दिया तुम्हें इसको माना पूरा, आज देखना क्रूस की सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी और तुम छुटकारा पाओगे, जीवन पाओगे आज। हाँ,